26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी गई है और आपको बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के हक में 65 वोट आए हैं, यानी कि 2/3 अक्सरियत से ये मंजूरी दी गई है। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं तो विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से आज ये बिल सेनेट में पेश किया गया। 26वीं आईनी तरमीम को सेनेट से मंजूर करवाया जा रहा है और ये मनाज़िर सिर्फ उसकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। शिकवार मंजूरी ली गई है चेयरमैन सेनेट की जानिब से और 65 अराकीन ने शिकों के हक में वोट दिए। और आपको ये भी बताएं कि आला अदलिया के जजों की तकर्रुरी और तैनाती से मुतल्लिक तरमीम को कसरत राय से मंजूर किया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हवाले से JUI की शिक भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी है। आला अदलिया के जजों की तकर्रुरी और तैनाती से मुतल्लिक तरमीम कसरत राय से मंजूर की गई है। जब ये बिल पेश किया गया तो विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से गुफ्तगू की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम पर मुतफ़िका राय के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का क़याम अमल में लाया गया था, जिसमें तमाम सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन थी और उसमें कई दिनों तक इन डिटेल इस बिल पर डिस्कशन होती रही और कोशिश यही की गई हुकूमती जमात की जानिब से कि तमाम जो पार्लिमानी जमातें हैं मुतफ़िका तौर पर वो इस बिल की मंजूरी दें। हालिया दिनों में हमने देखा कि बड़ी जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं उनकी मुलाकातें भी हमने होती हुई देखी। हुकूमती जमात PMLN की जानिब से इब्तदाई तौर पर ये मुजवज़ा तरमीमी बिल तैयार किया गया था, जिसकी हमने देखा कि खिलाफत की गई थी JUI फे की जानिब से और उन्होंने कहा था कि हम इस बिल के खिलाफ हैं और उन्होंने अपनी कुछ तरामीम दी, अपना मुसवदा तैयार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनके मुसवदे से इत्तफाक किया और फिर मुतफ़िका तौर पर इस बिल को मंजूर करवाया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर जिक्र किया जाए तो PTI ने वोटिंग जो है उसमें हिस्सा नहीं लिया और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ऐसे माहौल में जब उजलत में ये आईनी तरमीम की जा रही है हम इस वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। जो दीगर रहनुमा है PTI के, उनकी जानिब से बानी PTI से भी मुलाकात की गई और उनको भी कोशिश की गई कि इस सारी सूरत हाल से बाखबर किया जा सके और उन्हें भी उनको भी एतमाद में लिया जा सके। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसे माहौल में कि जब हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, रिश्वतें ऑफर की जा रही हैं, हम लोग इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो इत्तफाक किया हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ और आज इस बिल को सेनेट से मंजूर करवाया जा रहा है। शिकवार इसकी मंजूरी ली गई है चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से और आपको बताएं कि सेनेट ने 26वीं आईनी तरमीम की तमाम 22 शिकों की मंजूरी दे दी है। आपको ये भी बताते चलें कि विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम का बिल वोटिंग के लिए जो है वो पेश किया गया था। उन्होंने तहरीक सेनेट में पेश की थी और फिर इब्तदाई तौर पर उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया था कि आईनी तरमीमी बिल पर अपोजिशन समेत तमाम जमातों से उन्होंने ये मुशावरत की है और ऐवान में जो वक्फा सवालात है इब्तदाई तौर पर हमने देखा कि जो मामूल का एजेंडा होता है उसे मुअत्तल करने की तहरीक जो है वो भी मंजूर की गई। सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीमी बिल पर अपोजिशन समेत तमाम जमातों से मुशावरत की गई और 19वीं आईनी तरमीम जो है वो उजलत में मंजूर की गई थी, जिसने आइन के तवाज़ुन को बिगाड़ा। तो 26वीं आईनी तरमीम जो पेश की जा रही है, अगर इसके पस मंज़र से मुतल्लिक अपने नाज़रीन को बताएं तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो निज़ाम में अदलिया को मज़ीद मौसर बनाने में कारगर साबित होगी। जो लाखों मुकदमात इस वक्त ज़ेरे समात हैं अदालतों में, उन मुकदमात का जो है वो बोझ है। असल में इस आईनी तरमीम का मकसद उस बोझ को कम करना है और जो अदालती निज़ाम है उसे मज़ीद एफिशिएंट करना है ताकि बर वक्त जो निज़ाम इंसाफ है वो काम करे और लोगों को इंसाफ मिले। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी का जो तरीक़ाकार है उसको भी वज़अ किया गया है। गज़ाला नूरीन डिप्टी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। गज़ाला बताइएगा, सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है, शिकवार मंजूरी ली गई है, 22 शिकों को मंजूर किया है हाउस ने।
जी बिल्कुल, शिकवार मंजूरी का अमल अब से थोड़ी देर कबल मुकम्मल हो चुका है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से बाकायदा इसका ऐलान किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। उसके बाद अब सेनेट हॉल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और अब जो एक हतमी मरहला होता है जिसे प्रोसेस डिवीजन कहा जाता है, उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। मैं यहाँ पर ये बताती चलूँ कि प्रोसेस डिवीजन से पहले ऐवान और लॉबीज में 2 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाती हैं और ये ऐलान होता है कि जो अराकीन वोट देना चाहें वो ऐवान में आ जाएं और फिर जब तमाम अराकीन ऐवान में आ जाते हैं तो फिर दोबारा तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद मरहला आता है कि जो अराकीन इसके हक में या मुखालफत में वोट देंगे वो अपने नाम का इंदराज कराएंगे सेक्रेटरी के पास। नाम का इंदराज कराने के बाद जो आईनी तरमीम के हक में वोट देना चाहेंगे वो मेंबर्स हाँ वाली लॉबी में चले जाएंगे और जो मेंबर्स इसकी मुखालफत में वोट देना चाहेंगे वो ना वाली लॉबी में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि प्रोसेस डिवीजन का आगाज करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह भी कहा था कि जो ना वाली लॉबी में जाना चाहते हैं वो पहले ना वाली लॉबी में चले जाएं और फिर उसके बाद जो इस तरमीम की हक में वोट देना चाहते हैं वो हाँ वाली लॉबी में चले जाएं। इस वक्त भी ऐवान में जब ये अमल मुकम्मल हुआ शिकवार मंजूरी का तो जी। जो अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले 4 मेंबरान थे वो ऐवान के हॉल के अंदर मौजूद अच्छा थे। गजाला, ये 26वीं आईनी तरमीम का जो पूरा पैकेज है इसमें क्या 12 शिकें ही हैं, 22 शिकें ही हैं बस? देखिए, असल में जो 22 शिकें थी जिनकी मंजूरी दी गई थी, ताहम जब इसमें JUIFA के हवाले से कुछ शिकें थी जो मजीद इसमें शामिल की गई थी। ताहम जो JUIFA के जानिब से 5 मजीद शिकें शामिल की गई वो बाकायदा शिक नहीं थी, वो A, B और C या अलिफ बे और जिम की शक्ल में जो सही, मेजर सब शिकें क्लॉजेज थी यानी कि जो उनकी ऐड किए जानिब जाते से हैं। दी गई थी। इसलिए जो मंजूरी दी गई वो मुकम्मल तौर पे 22 शिकों की दी गई। इन्हीं 22 शिकों के अंदर JUIFA की तरमीम शुदा वो शिकें भी शामिल थी जिनको A, B की शक्ल में मंजूर किया गया। सही है। और अब तरीक़ाकार जो आप बता रही हैं, प्रोसेस जो है वो डिवीज़न प्रोसेस जिसे कहा गया है, अब उसका आगाज़ हुआ है और अब अपनी-अपनी लॉबीज़ में जाएँगे जो इसकी हिमायत कर रहे हैं इस बिल की और जो मुखालिफत कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल, जैसे ही ये तमाम लोग अपनी लॉबीज़ में चले जाएँगे, उसके बाद दोबारा से ये अपनी लॉबीज़ में आएँगे और उसके बाद जैसे ही ये लॉबीज़ में जाते हैं, तो ये जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये अपना नाम दर्ज करवा कर जाते हैं सेक्रेटरी को, जो कि लॉबीज़ के दरवाज़े पर मौजूद होते हैं। सही। जब ये तमाम लोग चले जाएँगे, तो वापस आएँगे, उसके बाद ये बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा सेनेट में कि 26वीं तरमीम की हक में कितने वोट आए हैं और मुखालफत में कितने वोट आए हैं। ठीक। और ये सारा कुछ उसी पे ही डिपेंड करता है कि कितने लोग हाँ वाली वैसे लॉबी में गजाला, गए और अभी जो हाउस की कितने सूरत ना वाली हाल है, लॉबी जिस में तरह गए। से शिकवार मंजूरी हुई है, 22 शिकों की मंजूरी हुई है, मेरा नहीं ख्याल ज़्यादातर शिकों में तो मुखालिफत हुई नहीं है, 65 अरकान ने वोट दिया है, तो ये तो दो तिहाई अक्सरियत से अभी आसानी से ही जो है वो पास हो जाएगा बिल। बिल्कुल ऐसा ही है, 2 तिहाई अक्सरियत हुकूमत के पास मौजूद है और हम देख रहे थे कि हुकूमत की जानिब से इसका पहले से ही दावा किया जा रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि 4 अपोज़िशन के अराकीन, जिनमें PTI के 2 अराकीन थे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन मौजूद थे, 4 अपोज़िशन के टोटल अराकीन थे, जो कि शिकवार मंजूरी के दौरान भी हॉल के अंदर मौजूद रहे। लेकिन जैसा कि पहले जो PTI के पार्लिमानी लीडर हैं ऐवान में सेनेटर अली ज़फ़र, उन्होंने तकरीर के दौरान ही कह दिया था कि वो इस सारे प्रोसीजर का हिस्सा नहीं बनेंगे। यही वजह है कि हमने देखा कि तमाम शिकों के लिए मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। 65 वोट जो कि हुकूमत के पास मौजूद थे, 60 हुकूमत के अपने और 5 JUIFA के सेनेटर्स उनके साथ मिले। 65 वोट जो कि हुकूमत के पास मौजूद थे 2 तिहाई अक्सरियत के, इसीलिए 22 की 22 तमाम शिकें 2 तिहाई अक्सरियत से बगैर मुखालफत में कोई वोट पड़े हुए ही मंजूर हो गई हैं। अच्छा गजाला, ये बताइएगा, अब आपके पास इस हवाले से क्या इत्तलात हैं कि अभी जब सेनेट से ये मंजूर हो जाएगा बिल, फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। सेनेट से जैसे ही ये बिल मंजूर होगा उसके फ़ौरन बाद कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास जो कि 6 बजे तलब किया गया था, काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो चुका है। कौमी असम्बली हॉल के अंदर अरकान कौमी असम्बली की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है और अब ये कुछ मिनट्स की ही बात रह गई है कि जब सेनेट से ये बिल बाकायदा तौर पर मंजूर हो जाएगा और फिर जो कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं उसके बाद ये बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के ऐवान में जाएगा और फिर कौमी असम्बली के ऐवान
ऐलान में मंजूरी का भी यही तरीकाकार है। पहले तमाम की तमाम 22 शिकों की शिकवार मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद हतमी तौर पर डिवीजन प्रोसेस का आगाज होगा और फिर जब मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली से भी मंजूर हो जाएगा तो फिर ये कौमी असम्बली और सेनेट से और मुकम्मल गजाला, तौर पर कौमी मंजूरी असम्बली मिलेगा। का तरीकाकार क्या होगा? अभी जिस तरह से सेनेट का तो ऑलमोस्ट जो है वो हो चुका प्रोसेस सारा, बस अभी डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट है, लॉबीज में गए और कुछ ही देर बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे चेयरमैन सेनेट। तो कौमी असम्बली का तरीकाकार क्या होगा वोटिंग का? कौमी असम्बली का तरीकाकार भी सेम होता है जो कि सेनेट में किया गया। शिकवार मंजूरी का अमल दिया जाएगा। तमाम जो 22 शिकें हैं उनकी मंजूरी दी जाएगी अरकान कौमी असम्बली की जानिब से। और मैं यहाँ पर ये सुनो के नाज़रीन के लिए जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि आईनी तरमीम और वज़ीर आज़म का इंतखाब ये दो ऐसे मराहिल हैं वोटिंग के हवाले से पार्लिमान के अंदर कि जिसमें खुफिया रायशुमारी नहीं होती है, ओपन रायशुमारी होती है, ओपन वोट होता है और ओपन वोट ही काउंट किया जाता है। यही तरीक़ाकार कौमी असम्बली में भी इस्तेमाल किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए शिकवार मंजूरी दी जाएगी और फिर शिकवार मंजूरी के बाद प्रोसेस डिवीजन का आगाज होगा जिसमें कि अरकान लॉबीज में जाएंगे, घंटियां बजाई जाएंगी, अरकान लॉबीज में जाएंगे, हक में वोट देने वाले जो हाँ वाली लॉबी होगी उसमें चले जाएंगे और मुखालफत में वोट देने वाले जो ना वाली लॉबी होगी उसमें चले जाएंगे। लेकिन जब डिवीजन प्रोसेस का हतमी मरहले का आगाज होगा उससे पहले जैसा कि सेनेट में हम अब देख चुके हैं कि जी। शिकवार मंजूरी दी जाएगी, वही अमल दोहराया जाएगा।